गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 6 जून और अभी शाम के बज रहे हैं 6:30 और हम लोग अभी रेडी हो रहे हैं। और ये देखिए दुखी आत्मा ओ दुखी आत्मा तू कहने देखी था तो क्या मुझे कांदो तुम्हें अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए जाने वाले हैं मेरे रुकिए मैं कैमरे को थोड़ा सेट कर देती हूँ। हाँ, तो जाने वाले हैं आप लोग मेरी बहन के घर। देखते पाচ্ছ না দেখতে পাবে এই পড়ে যাবে এটা মনে করতে না ওই কি হলো ওই শুনে सो गाइज मैं जस्ट मुँह धो ली हूँ। अभी निकलेंगे मेरे बहन के घर के लिए। थोड़ा बहुत रेडी हो जाएंगे, जस्ट बालों का ऐसे ही कर लिए, कुछ भी नहीं है और कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत क्रीम लगा लेंगे बस और मास्क पहन लेंगे जो कि मैंडेटरी है अभी बाहर जाने के लिए। तो आप लोग सोचेंगे कि इस हालत में भी हम लोग क्यों किसी के घर जा रहे हैं इसीलिए क्योंकि वो लोग भी अकेले हैं पिछले 3 महीने से। और मेरे बहन का जो ससुर जी और सास थे वो दोनों भी जब गांव के घर से आए थे उसके बाद भी 14 दिन कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसलिए जा रहे हैं। और एक बात के लिए भी जा रहे हैं, कितने दिन तक हम लोग अपने रिलेटिव से दूर दूर भागेंगे। मतलब कि मॉम अपने बच्चे को भी सोच रहे हैं कि ये एक आसामी है क्योंकि ये कोरोना लेके घर आएगा। फिर मैं मेरे पापा को सोच रही हूँ, शायद पापा हम लोगों को सोच रहे हैं। मतलब कि इस तरीके से जैसे कि मैं आज ही सुबह को कुणाल को बता रही थी कि ह्यूमन बीइंग्स में ये जो हम लोगों का जो सोसाइटी है ह्यूमन सिविलाइजेशन में ऑलरेडी विश्वास का जो कमी था वो तो था ही, और ये कोरोना की वजह से और भी हम लोग सब कुछ मतलब कि बिलीव करने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, सब लोगों को अविश्वास कर रहे हैं। तो उसको थोड़ा कम करना है, डर लगता है, डर के साथ ही जी रही हूँ, पर फिर भी थोड़ा बहुत ट्रैक में आने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं तो लाइफ एक जगह पे बंद होके रह जाएगी और मैं और कुणाल जैसे भी होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, बट औरों के लिए ये एकदम ही अच्छा नहीं होगा क्योंकि बच्चे लोगों के लिए सिर्फ खाना ही हेल्थ इशू नहीं होता है। बच्चे लोगों को हेल्दी रखने के लिए उनको बहुत सारे एक्सपोजर भी देना पड़ता है। अभी एक्सपोजर मतलब कि क्या दें, सिर्फ बुक्स, टीवी, मोबाइल, फिर उनके साथ घर में सब लोग खेलते रहे, बस यही है। मतलब कि बाहर की हवा, बाहर की पंछियाँ, बाहर की चीज़ें, बाहर की एनिमल्स, बाहर के लोग, उन लोगों का जो एक्टिविटीज़, उन लोगों का जो चाल चलन, उन लोगों का जो बाहर मतलब कि व्हीकल्स भी चलते हैं, जो सोसाइटी में जो भी काम होता है, मुझे लगता है कि एक बच्चे के अपब्रिंगिंग के लिए ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नहीं तो बच्चे इस टाइम पे ही अच्छे मतलब कि जो भी ठीक ठाक डिसीजन नहीं, जो भी ठीक ठाक सिचुएशन है उसको समझ सकते हैं। और वो जेब पकड़ के बैठा है कि उसे फ़ोन लेना ही है क्योंकि उसको बात करना है, तो मैं दिखा दी तो उसको देखिए बस चुप हो गया। तो अभी जस्ट झटपट रेडी हो लेते हैं। मैं और कुणाल रेडी हो ही चुकी हूँ, जस्ट औरों को ड्रेस पहनाना है, बस हो गया। ओके, तो अभी निकलना होगा औरों को लेके। और ये देखिए औरों रेडी हो गया है, जूता पहन के बैठे हैं। अभी शाम होने को आया है तो निकलते हैं आप लोगों के साथ। मैं बहन के घर में जाके बात करती हूँ। चलो खोलो এটা থাক আমি খুলে দিচ্ছি, তার ছেড়ে হাত দিও না, আমি খুলছি, ছেড়ে হাত দিও না।
मीतू, मीतू, मीतू। तो गाइस मैं एक्चुअली भूल ही गई थी कि मुझे शूट करना था, तो बहुत दिनों के बाद एक्चुअली सब लोगों के साथ मीट करना हुआ, तो मैं भूल गई थी पूरा। तो ये देखिए मेरे और ये देखिए सो गाइस अभी घड़ी में बज रहे हैं 8:30 और हम लोग 10-15 मिनट पहले ही घर में वापस आए हैं। तो बस जस्ट वहाँ पे ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि पहले तो मैं भूल ही गई थी, जैसे कि बोला एकदम भूल गई थी, क्योंकि इतने दिनों के बाद सबके साथ मिलना हुआ। और उसके बाद और भी बहुत खुश था, बहुत, मतलब कि पिछले 3 महीने में हम लोगों ने कभी नहीं देखा उसको इतना खुश, और वो आने के लिए रेडी भी नहीं था। बहुत बहुत ही मतलब कि ज़िद कर रहा था वहाँ पे रुकने के लिए, पर रुक नहीं सकते, वो आ गए। तो जो बाहर देखा हम लोगों ने, देखा कि और तो जो मैं बता रही थी, बाहर हम लोगों ने देखा और देख के मुझे थोड़ा बहुत मतलब कि जो मानसिक एनर्जी है वो गेन किया हम लोगों ने, क्योंकि बाहर देख रहे हैं जो लोग अपने खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उन लोगों को, जस्ट मास्क पहने हुए हैं, वही सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, पर बाहर बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, काम कर रहे हैं। घूमना फिरना, जो लोग घूम रहे फिर रहे हैं, मैं उनको सपोर्ट नहीं करती ऑब्वियसली, पर मैक्सिमम लोग जो हम लोगों ने देखा वो काम के लिए बाहर निकले हैं, कुछ ना कुछ काम के लिए, मतलब कि शॉप्स खुले हुए हैं। तो शॉप्स कितने दिन तक बंद रहेगा? ये भूख ऐसी चीज़ है ना, सब कुछ करवा देते हैं। तो मैं अभी आते आते ही पूनम को बोल रही थी, कहीं पे भी पढ़ा था शायद, मुझे पता नहीं, मैं भूल गई थी, कहीं पे पढ़ा था कि मतलब कि कोरोना का डर तब तक ही है जब तक आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस है। तो मुझे लगता है सही है, क्योंकि पूनम मुझे दिखा रहा है, क्योंकि जब खाने पे बात आती है, जब घर वालों पे बात आती है, स्पेशली घर वालों, आप खुद 2 दिन तक भूखा रह सकते हैं, पर आप लोग सोचिए, आप क्या कभी भी चाहेंगे कि आपके घर में जो है बच्चे हैं, बूढ़े हैं, आपके लाइफ पार्टनर्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आप कभी भी चाहेंगे कि वो लोग भूखे रहें? अगर आप अकेले अर्निंग मेंबर होते हो घर में, या फिर अगर 2 भी अर्निंग मेंबर है, 3 भी अर्निंग मेंबर है, पर हम लोगों का अर्निंग जो एवरेज अर्निंग है इंडिया की पॉपुलेशन का एवरेज अर्निंग कितना होता है? मतलब कि वो तो नेग्लिजिबल ही होता है एक्चुअली। तो सब लोग आई थिंक वही सोच के बाहर निकल रहे हैं, काम करने के लिए जा रहे हैं। कहीं पे भी मुझे सही लगता है, ये सही लगने लगा है, पहले तो नहीं लगता था, पर अभी सही लगने लगा है। करना होगा, सब कुछ करना होगा, जीना होगा। तो मैं जब बाहर जा रही थी, उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात कर रही थी कि बच्चे लोगों की जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आज मैं आपको एकदम इंस्टेंस एक दे सकती हूँ। मैं जब गई थी तब मैं औरों के बारे में बात कर रही थी, पर मैं जब आई हूँ मैं सिर्फ औरों के बारे में बात नहीं करूँगी, मैं मेरे बहन की बेटी के बारे में भी बात करूँगी। तो वो मेरे बेटे से एग्जैक्टली 1 साल छोटा है। तो
उसका क्या हुआ है, मेरा बेटा जिस एज में है, इस एज में मेरा बेटा सबको ऑलरेडी पहचान चुके हैं, मेमोरी क्रिएट हो चुका है, तो मेमोरी बहुत देर तक लास्ट भी करता है। और मेरे बेटे के बारे में तो क्या बताएं, क्योंकि 6-6 महीने 7-7 महीने पहले जिनको देखा था घर में, मैंने मतलब घर के लोग, उन लोगों को भी वो याद रखता है। मे भी अगर झट से सामने आ जाए तो होता है कि 10-15 मिनट वो स्टैंड हो जाए, या फिर 10-15 मिनट वो सामने ना जाए, थोड़ा सा ही फील करे। बट 10-15 मिनट के 20 मिनट के बाद वो इतना फ्री हो जाता है, क्योंकि उसको याद आ जाता है कि ये कौन है, ये घर का लोग है, ये सब कुछ समझ आ गया है, बाहर के लोग, घर का लोग, ये सब कुछ समझ उसमें आ गया है। पर मेरे बहन की जो बेटी है, मतलब कि देख के मुझे इतना खराब लगा। मैं जब जाती थी तो मैं और मेरी बहन थोड़ा बहुत सिमिलर लुकिंग है, तो ये सब लोग कहते हैं, हम लोगों को नहीं लगता। तो उसकी बेटी भी मुझे पता नहीं क्यों मम्मा ही सोचती थी, और फिर वैसे ही कुछ सोचती थी, मम्मा नहीं तो मम्मा की करीब, मम्मा की जैसे कुछ सोचती थी। तो झट से मेरे गोदी में आ जाते थे, जब भी जाती थी मैं झट से मेरी गोदी में थे, और बहुत सारे मतलब कि खेलते थे मेरे गोद में आके। पर आज जो हुआ, एक बार मतलब कि मैं फोर्स करके उसको ले लिया, और उसके बाद इतना ज़ोरों से रोने लगा, और रोते ही रही। लास्ट में नहीं, बीच में थोड़ी देर के लिए मेरे बेटे के साथ थोड़ी देर के लिए खेल लिया, पर फिर से वही मतलब कि कुणाल के गोदी में नहीं गया, किसी के भी गोदी में नहीं गया। इनफैक्ट ऐसा हुआ है कि मेरे बेटे को जब मेरी बहन ने गोदी में लिया तो ज़ोरों से रोने लगी, मतलब कि उसके जो अंदर एक फीलिंग्स है कि मेरे मम्मी पापा मेरे ही है और किसी का नहीं, किसी के साथ हम लोग नहीं मिलते हैं, ऐसा ही मेरा लाइफ है। तो ऐसा शायद सोचने लगा है, क्योंकि उन लोगों के ब्रेन को हम पढ़ नहीं सकते, पर उन लोगों की एक्टिविटीज़ को देख के हम लोग कुछ ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मुझे ये लगा, मैंने बोला भी, एक सजेशन दिया कि बाहर मतलब कि नीचे मत उतारो, गोदी में लेके बाहर की जो खुली हवा है, बाहर के लोग हैं, बाहर की चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत जस्ट घुमा के लेके आओ, नहीं तो वो एकदम चेंज हो गया। मुझे बहुत बुरा लगा आज, सच्ची में मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं बहुत बार कोशिश किया गोद में लेने के लिए, पर एक बार जैसे तैसे आ भी गया, पर उसके बाद तो नहीं आया, और मेरी तरफ देखा भी नहीं, जैसे कि हम लोगों को पहचानते हैं नहीं, क्योंकि सीरियसली पहचान नहीं रहे थे। तो सोचिए, चाइल्ड साइकोलॉजी में इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, मैं तो सोच के हैरान हो रही हूँ। मेरे बेटे भी फिर भी मिड एज में है, ना कि बहुत छोटा है, मतलब कि कुछ भी नहीं समझता है, कुछ तो समझ लेता है अभी, और ना कि स्कूल जाने लगा है। स्कूल के बच्चे लोगों को तो फिर से मतलब कि बड़ा सा चेंज को देखना पड़ेगा जब भी जाएगा। हालांकि इस साल में मुझे तो नहीं लगता कि स्कूल खुलेगा भी बच्चे लोगों के लिए, तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मुझे सीरियसली गाइस बहुत वरीड हूँ कि क्या होगा कैसे होगा, पता नहीं। तो मैं थोड़ा अपसेट हूँ, और फिर जब बता रही थी तो और वो बहुत एंजॉय किया, और उसके बाद वो आने के लिए तैयारी नहीं था, क्योंकि उसको वहाँ पे ही रहना था, खेलना था सब लोगों के साथ। वो एक्चुअली मेरे बेटे का एक अलग चीज़ हो गया है, वो 3 महीने से मुझे और कुणाल को ही देख रहे हैं, तो इसके वजह से जो भी हम लोगों के घर में आता है, या फिर वो किसी नए लोग को अगर देखते हैं, मतलब कि जो करीब है, जिसको पहचानते हैं, पर अभी बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं, तो
तो बहुत एक्साइटेड हो जाता है, बहुत एक्साइटेड हो जाता है। और एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। तो बहुत खेला, इसके लिए थोड़ा बहुत हम लोगों को सेटिस्फेक्शन है कि हाँ ठीक है, कुछ पॉजिटिव निकला है। पर क्या करें, देखते हैं आगे क्या होता है। पर कुछ पर्सनल चीज़ें भी हैं जिसके लिए हम लोग नहीं निकल सकते, बाहर निकल नहीं रहे हैं, क्योंकि देखिए हम लोग अगर घर से डायरेक्टली घर से निकलते हैं, सीधा जाके मेरे कोई फैमिली मेम्बर के घर में घुसते हैं, तो उसमें कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि कॉन्टैक्ट्स में आते ही नहीं हैं हम लोग। और बाहर ये भगवान की देन है शायद कि कोरोना वायरस एयरबोर्न डिजीज़ नहीं है, कोविड-19। बाहर खुली हवा में इसका कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, खुली हवा में, सॉरी। खुली हवा में मतलब कि मार्केट में मैं नहीं कह रही हूँ, खुली हवा में कह रही हूँ। तो यही बात करना था गाइस, और कुछ नहीं। तो ये छोटा सा वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरा ये चिट-चैट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द टिंग बेल बटन। तो चलिए गाइस, चलते हैं, मिलते हैं कभी कोई और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।